कैसे साथियों, स्वागत है तक्षशिला में। देखिए, आज का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ही ध्यान देने योग्य मुद्दा है। और जितने भी मेरे भाई हैं वो किसी भी कैटेगरी से हों और कोई भी हो, यदि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसको कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए। मुद्दा है रिजर्वेशन का, मुद्दा है आरक्षण का, मुद्दा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, मुद्दा है कि किसको कहाँ काउंट किया जा सकता है। और ये मुद्दा हमारे लिए कम से कम उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने कांस्टेबल का पेपर दिया था और उसका हाल ही में रिजल्ट आया है, उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही एक जैसा जो है वो मामला होता हुआ नजर आ रहा है। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके बहुत काम आए भविष्य में और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जो ऐसे व्यक्ति, जो लोग मुझे सुनते हैं और उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं भी आप लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दूंगा। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किसी को नहीं करना है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वो बहुत अनिवार्य है। ठीक है, चलो बात करते हैं स्टार्ट से। पहले मोटी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि मसला आखिरकार क्या है और मसले के अंदर यहाँ पे क्या क्या बातें जो हैं वो रखी गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात, राजस्थान के अंदर क्या होता है, एक वैकेंसी निकलती है जूनियर असिस्टेंट जिसे कहते हैं, यानी कि कनिष्ठ सहायक। लगभग 2756 पद वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अगस्त 2022 में वैकेंसी आती है। एग्ज़ाम 2 चरण में है। पहले चरण में एक आपका लिखित परीक्षा होगी 300 मार्क्स की, और फिर उसके बाद 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट जो है वो होना था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि परीक्षा जो है वो आयोजित होती है। आयोजित होने में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद परीक्षा का जब परिणाम आता है तो सारा बवाल वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये बात आप ध्यान से सुनना, सेम उत्तराखंड के साथ चल रहा है और यहाँ पे साथ साथ आप उसे रिलेट करते चल सकते हैं मेरे साथ साथ। अब क्या होता है यहाँ पे कि रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में होता क्या है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसे जनरल कहा जाता है, उसकी कट ऑफ जो है वो 196 यानी कि सबसे नीचे रहती है। अन्य जो कैटेगरी है वो एससी है, ओबीसी है या आपका ईडब्ल्यूएस है, वो कैटेगरी कहाँ जाती है, वो चली जाती है जो कट ऑफ है वो 196 के ऊपर चली जाती है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स अपनी कैटेगरी में तो डाउन है लेकिन जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है, वो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ठीक, यानी सेम स्थिति यहाँ पे आपको मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी की बात करो तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 143 लास्ट है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके 142 मार्क्स है वो सिलेक्ट नहीं होता है, अपेतु क्योंकि जनरल की कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे चली गई है, 107 पे लास्ट बच्चा जो है वो अंदर लिया गया है। अब सेम मसला यहाँ पे तो सेम मसला वहाँ था। तो यहाँ होता क्या है कि जो अथॉरिटी थी जो एग्ज़ाम करा रही थी वो, और उस ऐसे बच्चे जो ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी कट ऑफ में नहीं आ पाए, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करे, वो चले जाते हैं कोर्ट में। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट में पूरा मामला जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करता है और अंततः एक डिसीजन दिया जाता है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कि देखिए ये मामला मेरिट का है। यानी कि ऐसा बच्चा जो ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में रख देना चाहिए। देखिए मामला सारा क्या था, अब ध्यान से सुनना कि वहाँ हो क्या रहा था। हुआ ये था कि जो ओपन कैटेगरी थी या जो रिजर्व कैटेगरी थी, एससी ओबीसी डब्ल्यूएस, उसके में जो बच्चों ने आवेदन किया था वो वहीं पे रहे, और इन सब के अलावा जो और बच्चे थे वो काउंट कर लिए गए किसमें, ओपन कैटेगरी में। यानी इन लोगों को जो एससी एसटी ओबीसी थे इनको मौका नहीं मिला ओपन कैटेगरी में फाइट करने का। ये पूरा मामला था क्योंकि वहाँ उस प्रशासन का या जिसने एग्ज़ाम कराया उस अथॉरिटी का ये कहना था क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है तो इसमें सबको अपनी कैटेगरी में रहना पड़ेगा, यहाँ ओपन में वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ जब फाइनल मेरिट लगाएंगे तो हम उसको बच्चों को ओपन में कंसिडर करेंगे। अब इसी के खिलाफ सारा मामला गया तो वहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते। आप मेरिट की जब लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आप क्या करोगे, पहले जो अनरिजर्व सीटें हैं वो मेरिट बनेगी, उसके बाद रिजर्व सीटें बनेगी। ये मामला था राजस्थान हाई कोर्ट का।
अब राजस्थान हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता है, लेकिन वो अथॉरिटी बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसने डिसीजन को नहीं माना और इसको चैलेंज करा गया किसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे पूरे के पूरा अपना डिसीजन दिया है। अब वो क्या डिसीजन है, देखिए ये सेम चीज़ आप रिलेट कर पाओगे उत्तराखंड के अंदर। तो जितने भी भाई मुझे अभी सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि आप भविष्य में क्या करने वाले हो। क्योंकि कुछ भाई लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मामला कुछ कुछ वैसा ही है। तो आपको एक दिशा मिल सकती है कि हमें कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो सबका अपना अधिकार है। किसी को लगता है कि मेरे अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायालय उसके लिए बिल्कुल खुला है और न्यायालय उसको जरूर संरक्षण देगा, इस पर हमें पूरी उम्मीद भी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर एक अपील है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बात को। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे 2-3 डिसीजन है वो यहाँ पर सामने आते हैं। पहला डिसीजन ये आता है कि यहाँ सीधा सीधा ये कहा गया है कि भाई, जैसे कहा गया वो बता रहा हूं कि जो ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है या जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर जिसे कहते हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, सीधा ये कहा गया था। यानी कि यहाँ पे सबका अधिकार है, वह ओपन टू ऑल है, यानी कोई भी बच्चा उसके अंदर आ सकता है। वो केवल जनरल है, सामान्य है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा सामान्य के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, अगर उन मापदंडों को पूरा करता है तो वो वहाँ पे शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्तराखंड पुलिस का जब एग्जाम हुआ तो उसका मानक था कि 18 से 22 जो है वो नंबर आपको लाने, मतलब 18 से 22 एज का बच्चा ही उसमें compete करेगा। तो यानी कि अगर आप 18 से 22 एज के हैं और आप अपनी कैटेगरी से उतने नंबर लाते हैं जितने नंबर आपको चाहिए, ठीक है, यानी कि जैसे एससी आप 45 नंबर जो है वो कवर करते हैं तो आपको ओपन कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि ओपन कैटेगरी सबके लिए खुली है, कोई भी उसके अंदर आ सकता है, आप उसे किसी के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात जो कही गई है वो ये कही गई है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये करी गई है कि यदि कोई बच्चा किसी भी स्टेज में, यदि आपका एग्जाम होता है और उस स्टेज में आप क्या करते हो, एज रिलैक्सेशन ले लेते हो, या आप कोई भी, इवन यहाँ तो फी रिलैक्सेशन की बात भी कही गई है, आप किसी भी स्टेज में अगर एज रिलैक्सेशन लेते हो तो उस स्थिति में आपको क्या है कि आप उस जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं करे जाओगे। यानी कि आपको उस आवेदित श्रेणी में ही रहना पड़ेगा जिस आवेदित श्रेणी में आपने आवेदन किया था। सेम स्थिति जैसे उत्तराखंड के अंदर अभी आपने को देखने को मिली। यानी कि 18 से 22 वाला बच्चा अगर वो किसी भी कैटेगरी का होगा और उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तब तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा, यूआर में चला जाएगा। लेकिन यदि आपने कभी भी एज रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया, यानी कि अगर आप 18 से 22 एज के नहीं थे, आप 23 या 24 साल के थे और आपने एज रिलैक्सेशन लिया जिसकी वजह से आप आवेदन कर पाए, तो तब आपको केवल आपकी आवेदित श्रेणी में ही रखा जाएगा, इसके अलावा आपको रखा ही नहीं जाएगा। यानी आप अनरिजर्व की कैटेगरी में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको वहाँ जो भी मापदंड है उनको पूरा करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है साफ साफ। इसमें सीधा कहा गया कि यदि आपने कोई भी रिलैक्सेशन ले लिया तो आप उस श्रेणी में आ ही नहीं पाओगे, आप केवल अपनी कैटेगरी में रह जाओगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने हवाला भी दिया है। इंदिरा साहनी जो केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, साथ ही RK सवरवाल का एक केस है जो स्टेट पंजाब के खिलाफ था, उसका हवाला देते हुए ये डिसीजन यहाँ पे सामने आए। ठीक है, यानी कि मोटे मोटे तौर पे जो कहा गया है वो ये है कि यदि आप किसी भी स्टेज में एज रिलैक्सेशन का लाभ लेते हो तो आप केवल अपनी श्रेणी में रह जाओगे, आप अपनी कैटेगरी में रह जाओगे, आप अपने जिस भी आवेदित श्रेणी में आप आवेदन करते हो वहीं पे काउंट होंगे। यदि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आना है तो उसके जितने भी मापदंड हैं, वो एज का क्राइटेरिया हो, मार्क्स का क्राइटेरिया हो या अन्य कोई भी क्राइटेरिया हो, वो आपको अचीव करना पड़ेगा, वरना आप उस कैटेगरी में आवेदन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा, जैसे मान लिया SC का बच्चा है, उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं और वो ओपन टू ऑल यानी अनरिजर्व सीट पे जाता है तो उसको उससे रोका नहीं जा सकता। यदि वो उन सारे पैरामीटर पर खरा उतरता है जो अनरिजर्व के लिए अनिवार्य है तो वो अनरिजर्व की सीट पर जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो चाहे आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो यानी कि पेपर हो या आपका टाइपिंग टेस्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है, अगर वो मान लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल सीट से बाहर होता है तो वो वापस अपनी कैटेगरी में भी आ सकता है, उसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये डिसीजन बिल्कुल साफ सुथरा है और क्लियर है। यानी यहाँ बिल्कुल साफ किया गया है कि पहली बात तो अनरिजर्व कैटेगरी सबके लिए खुली है, दूसरी बात है यदि आप रिलैक्सेशन लेते हो तो आप केवल अपनी कैटेगरी में रहोगे, आप अनरिजर्व कैटेगरी में कम्पीट नहीं कर पाओगे, ऐसा साफ साफ कहा गया है।
देखो ये पूरा मामला था जो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में भी आई होगी। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसका जवाब करूँगा, ठीक है। और बाकी 2026 में आपको क्या करना है, आपको कोर्ट जाना है या तैयारी करनी है, समय वेस्ट करना है या समय को बनाना है, अपने आप को बिल्ड करना है, वो निर्णय तो आपका ही है। आप जो चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामनाएं सभी को, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। पूरा मामला जितना मुझे समझ में आया मैंने समझाने की कोशिश करी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा देखिए वीडियो बना दी थी पहले, लेकिन वो पता नहीं कैसे जो है वो डिलीट हो गई, उसमें कुछ वो सेव ही नहीं हो पाई, इसलिए लेट हो गई है। अब मैंने दोबारा बना करके आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाकी क्लास चल गई है, देख लीजिए, इकोनॉमी की क्लास है, कंप्यूटर की क्लास है, देखिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आपका खूब मेहनत करिए, अपना खूब काम करिए। जय हिंद।